नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है, उसको हम लोग पढ़ेंगे अनुवाद भाग 1। आप लोग तैयार हैं? तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए। और जो हमारे नए विद्यार्थी हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और बात करूं मैं इंग्लिश मीडियम की, जहां आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, यहां पर केजी से लेकर के 12 क्लास तक सीबीएसई बोर्ड के द्वारा निमित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ बिल्कुल और बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रख लेना है कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। नोट्स की जानकारी जरूर लीजिएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए, आज की हमारी क्लास रहेगी कक्षा 6वीं संस्कृत वृक्षाः सत्पुरुषाः इव स्वंचदशः पाठः अनुवाद भाग 1। अंतिम चैप्टर है, आप लोग अच्छे से जरूर पढ़िएगा। बुक का अंतिम चैप्टर है ये। हमारा सिलेबस यहाँ पर हो जाएगा फिनिश। बस आपके लिए कुछ ग्रामर की क्लास लेकर के आऊँगा, व्याकरण की, तो उसको भी आप लोग पढ़िएगा। लेकिन पहले यहाँ पर हमारा आज सिलेबस, ये हमारा चैप्टर है जो इस सिलेबस हमारा अंतिम पार्ट है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ो, अपने सभी दोस्तों को भी बता दीजिए, ठीक है ना। पाठ के सार पर चलते हैं। पाठ के सार में लिखा हुआ है आधुनिक समाज की ज्वलंत समस्या है। आधुनिक समाज की ज्वलंत समस्या है पर्यावरण संरक्षण। कौन सी समस्या है? पर्यावरण संरक्षण। क्योंकि स्वार्थ सिद्ध करने के लिए मनुष्यों ने ईश्वर की सुंदर सृष्टि का जो हनन किया है, ईश्वर की सुंदर सृष्टि का जो हनन किया है, उसी कारण प्राकृतिक आपदाएं सुरसा समान मुंह फाड़े हमारे समक्ष अपना भयंकर रूप दिखा रही हैं। इस समस्या का समाधान केवल और केवल वृक्षारोपण ही है। इस समस्या का समाधान केवल और केवल वृक्षारोपण ही है, इसके अलावा दूसरा कोई समाधान नहीं है। अपने घर के परिसर में, विद्यालय में या मार्ग के दोनों ओर वृक्ष लगा करके हम अपने प्रकृति का कुछ संरक्षण कर सकते हैं, क्योंकि वृक्ष और जल ही हमारे जीवन का आधार है। वृक्ष सत्पुरुषों के समान स्वयं कष्ट सह करके दूसरों का हित करते हैं, यही सत्य प्रस्तुत पाठ में बताया गया है। मतलब यहां पर सीधा सीधा है, इस पाठ के सार से ये पता चल रहा है कि अब इस समय पर्यावरण संरक्षण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पर्यावरण हमारा इतना दूषित होता जा रहा है, तो प्राकृतिक आपदाएं आती जा रही हैं, जिससे हमारा जीवन नष्ट होता जा रहा है। जीवन हमारा संभव नहीं है। कुछ और समय की बात है, अत्याचार पृथ्वी पर इतना बढ़ रहा है कि इसी अत्याचार की वजह से, चाहे वो हम वृक्षों की बात करें और चाहे मानव जीवन की बात करें, तो सब जगह दुष्कृत्य कर्म हो रहे हैं। वृक्षों की कटाई करना भी दुष्कृत्य, ऐसा घिनौना अपराध होता है। उनके अंदर भी जीव मात्र प्राणी होते हैं, और वृक्ष हमें क्या करते हैं? शुद्ध वायु का प्रवाह करते हैं, जिससे हमारा जीवन स्वस्थ रहता है। हम वृक्षों के अपने हित के लिए वृक्षों की कटाई कर रहे हैं, लेकिन वृक्षारोपण बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, वृक्षों को लगा नहीं रहे हैं, और इसी कारण से हमारा पर्यावरण दूषित होता जा रहा है। और देखिए, सुरसा के समान मुंह फाड़े सुरसा, आपने देखा ना, जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए जाते हैं, सीता माता का पता लगाने के लिए, तो समुद्र को पार करते हो, सुरसा जस जस सुरसा वदन बढ़ावा। देखा ना, जस जस सुरसा वदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। जैसे जैसे सुरसा ने अपना मुंह बड़ा किया, वैसे ही हनुमान जी ने भी अपना डबल शरीर कर दिया। सुरसा जस जस सुरसा वदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा, उससे दुगना विस्तार कर दिया। ठीक है, तो यही उसी प्रकार से समस्त आपदाएं भयंकर हमारी सब कुछ सामने क्या है? घृणित रूप से आ रही हैं। इसीलिए वृक्षारोपण करना हमारे लिए अति आवश्यक बन गया है।
अति आवश्यक हो गया है। और यहाँ पर पाठ का सार देखिएगा, आगे क्या कहता है। प्रस्तुत पाठ में वृक्षों का महत्व बताया गया है। वृक्ष सज्जन की तरह होते हैं जो स्वयं धूप में खड़े रहते हैं और दूसरों को छाया, आश्रय, फल, लकड़ियां और प्राणवायु, ऑक्सीजन देते हैं। वृक्ष क्या करते हैं? धूप में खड़े रह करके सबको आश्रय देते हैं। इसीलिए इन वृक्षों की हमें क्या करना है? रोपण करना है, वृक्षों को लगाना है, वृक्षों की रक्षा करना है, जंगलों को बचाना है। अगर हम इन वृक्षों का रोपण नहीं कर सकते हैं तो हमें काटने का भी अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी आवश्यकताएं व्यक्तियों की होती हैं, वृक्षों की कटाई भी करते हैं, वृक्ष काटे भी जाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रख लेना, अगर हम वृक्षों का रोपण नहीं करेंगे तो कटते जाएंगे वृक्ष और आपदाएं हमें घेरती जाएंगी। पर्यावरण हमारा असंतुलन बिगड़ जाएगा पर्यावरण का, और एक दिन हम सब क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए हमें पर्यावरण की क्या करनी पड़ेगी? रक्षा करनी पड़ेगी। फर्स्ट नंबर का पैराग्राफ है, यहां से पर्यावरण का हमारा संरक्षण होगा, पर्यावरण के बारे में यहां बताया जाएगा। ध्यान पूर्वक इसको देखिएगा। चलिए देखते हैं, यहां लिखा हुआ है पर्यावरण संरक्षणस्य। क्या लिखा है? पर्यावरण संरक्षणस्य विषये एका प्रदर्शनी विद्यालये आयोजिता अस्ति। छात्राः तां प्रदर्शनीं पश्यन्ति, शिक्षकेण सह संलापं च कुर्वन्ति। अब ध्यान पूर्वक यहां देखना है कितनी यहां पर पर्यावरण की रक्षा करने के लिए उन्होंने एक ऐसी प्रतियोगिता को रखा, प्रदर्शनी को रखा कि हम दूसरों को, लोगों को दिखा करके पर्यावरण सुरक्षित रख सकें, वृक्षारोपण कर सकें, पर्यावरण की कैसे हमको संरक्षण करना है, वो सारी चीजें इस प्रदर्शनी में होने वाली हैं। यहां पर लिखा है पर्यावरण संरक्षण से मतलब पर्यावरण के संरक्षण का या को, ठीक। पर्यावरण के संरक्षण के विषय माने विषय में, विषय का मतलब विषय में, एका माने एक, प्रदर्शनी माने केवल दर्शन मात्र, केवल देखने के लिए एक प्रदर्शनी का मतलब होता है देखने वाले। विद्यालय माने विद्यालय में, आयोजिता अस्ति, एक ऐसा मेला जिसको हम कहते हैं ना विज्ञान मेला, गणित मेला, ठीक है। तो एक ऐसा एक आयोजित एक प्रोग्राम रखा गया जिसमें प्रदर्शनी रखी गई, देखने वाली चित्रकारिता को रखा गया, आयोजिता अस्ति, आयोजित की गई। छात्राः माने सभी छात्र जो विद्यालय के थे, ताम माने उसको, प्रदर्शनीं पश्यन्ति, उस प्रदर्शनी को क्या करते हैं? प्रदर्शनी को पश्यन्ति माने देखते हैं। शिक्षकेण सह संलापम च कुर्वन्ति, और शिक्षक के साथ में क्या करते हैं? वार्तालाप करते हैं, परामर्श करते हैं, एक दूसरे से शिक्षक से पूछते हैं कि क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या कैसा है। तो उन सारी चीज़ों पर यहाँ पर चर्चा हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पर्यावरण संरक्षण में षष्ठी विभक्ति का एक वचन दिया हुआ है, विषय में सप्तमी का एक वचन, एका में प्रथमा का एक वचन रूप है। प्रदर्शनी विद्यालय, विद्यालय में सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप है। आयोजिता में प्रथमा का एक वचन है, अस्ति, स्तः, सन्ति, तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप दिया हुआ है। फिर लिखा हुआ है छात्राः, छात्रः, छात्रौ, छात्राः, तो ये आपका बहुवचनांत रूप लगा है प्रथमा का। ताम में द्वितीया, ताम में द्वितीया विभक्ति लगा हुआ है, ठीक। सह तम ताम, ठीक है। तो यहाँ ताम में सा स्त्रीवाची शब्द लगा है। प्रदर्शनी में द्वितीय विभक्ति, पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, ये बहुवचन का रूप है। शिक्षकेण में तृतीय विभक्ति, सह माने साथ, ठीक है ना। और संलापम में द्वितीय चा माने और, करोति, कुर्तः, कुर्वन्ति, तो ये बहुवचन का रूप लगा हुआ है। अब यहाँ पर इस देखें आप, एक यहाँ पर चित्र देख रहे होंगे कि शिक्षक हैं और कुछ छात्र हैं, तो उनके द्वारा कुछ आपस में बातचीत चल रही। क्या बातचीत चल रही है? श्रीमन अहम जीव शास्त्रस्य पुस्तके पठामि यत वृक्षाः शुद्धं वायु यच्छन्ति। श्रीमन मम माता अपि वदति यत वृक्षाः पूज्या भवन्ति। तो यहाँ पर फिर से अध्यापक कहते हैं, प्रिया छात्राः सत्यम वृक्षाः शुद्धं वायु फलानि पुष्पाणि च सर्वम अपि यच्छन्ति अतः ते पूज्या। श्रीमान, फिर यहाँ बच्चे कहते हैं, श्रीमन अहम एकम सुभाषितम पठितवती यत वृक्षाः सत्पुरुषाः सन्ति। तो यहाँ पर अध्यापक कहते हैं, किम एवं अस्तु तर्हि तत्सुभाषितम श्रावयतु। तो फिर से बालिका कहती है, अस्तु श्रीमान, श्रीमान अस्तु। यहाँ देखें, मुदिता सुभाषितम श्रावयति अन्य छात्राः अपि गायन्ति। ध्यान पूर्वक देखना,
ठीक, कितनी सुंदर आपस में इन लोगों की बात हुई है। बात क्या हुई है कि श्रीमान, बच्चे कहते हैं श्रीमान अहम जीव शास्त्रस्य पुस्तके पठामी। अहम माने मैं, एक देखिए, एक यहां पर बालक कहता है कि श्रीमान मैं जीव शास्त्र, किसके बारे में? जीव शास्त्रस्य पुस्तके, जीव शास्त्र की पुस्तक, पठामी माने पढ़ता हूं। यत वृक्षा, जो वृक्ष हैं हमारे, वह शुद्ध वायु यच्छन्ति, वह शुद्ध वायु देते हैं। मैंने जीव शास्त्र की पुस्तक को पढ़ा है और उसमें बताया गया है कि हमारे जो वृक्ष हैं वह वृक्ष हमें क्या देते हैं? शुद्ध वायु देते हैं। यच्छन्ति मतलब देते हैं। अहम मतलब मैं, जीव शास्त्र से मतलब जीव शास्त्र, पुस्तके माने पुस्तकों को, पठामी माने पढ़ता हूं, ठीक है ना। और यत माने जो, वृक्षा माने वृक्ष, जो वृक्ष, शुद्धम माने शुद्ध, वायु माने हवा, यच्छन्ति माने देते हैं, शुद्ध हवा देते हैं। तो यहां पर एक दूसरा बालक कहता है श्रीमन मम माता अपि वदति, श्रीमान जी, मम माने मेरी, माता माने माँ, उसकी माँ, अपि माने भी, उसकी माता भी, वदति माने बताती है या बोलती है कि यत वृक्षाः, जो वृक्ष हैं हमारे, पूज्याः भवन्ति, पूजनीय है। जो हमारे वृक्ष हैं वह हमारे लिए पूजनीय है, क्योंकि वह हमें शुद्ध वायु प्रदान करते हैं। तो यहाँ अध्यापक कहते हैं कि प्रिय छात्रा, मेरे प्रिय छात्रों, मेरे प्रिय सभी विद्यार्थियों, मेरे प्रिय सभी छात्रों, सत्यम वृक्षा शुद्ध वायुम फलानि, सत्य कहा है, ठीक कह रहे हो, बिल्कुल सही बात है ये कि वृक्षा, वृक्ष, शुद्धम शुद्ध, वायुम वायु, शुद्ध हवा वायु, फलानि और फल, पुष्पाणि और पुष्प आदि, सर्वम अपि यच्छन्ति, सब कुछ हम लोगों को देते हैं, सब कुछ वो यही देते हैं, वृक्ष देते हैं। अतः ते पूज्यः, इसीलिए वह क्या है? हमारे लिए पूजनीय है, इसीलिए वह हमारे लिए पूजनीय है। इसके बाद यहां पर एक बालक फिर से, बालिका कहती है कि श्रीमन मतलब श्रीमान अहम एकम सुभाषितम पठितवती यत वृक्षाः सत्पुरुषाः सन्ति। अहम मतलब मैं, एकम माने एक, सुभाषितम माने एक सुभाषित कथन, एक सुंदर उक्ति, पठितवती माने पढ़ती हूं, यत माने जो, वृक्षाः माने वृक्षों के बारे में, सत्पुरुषाः सन्ति अस्ति, जो वृक्षों को सत्पुरुषों के समान बतलाती है, और ऐसी मैं एक सुभाषितानी पंक्ति बोलती हूं। तो यहां से फिर से यहां अध्यापक कहते हैं किम एवं अस्तु तर्हि, क्या है वो, क्या है वो, अस्तु ठीक है, तर्हि तो, तत्व, सुभाषितम श्रावयतु, तुम फिर क्या करो, श्रावयतु तुम क्या करो, वह सुभाषित उक्ति बोलो, फिर तुम वह एक सुभाषित उक्ति सुनाओ। अस्तु श्रीमान, फिर बालिका कहती है ठीक है श्रीमान जी, ठीक है श्रीमान जी। फिर यहां देखिए बालिका कहती है मुदिता सुभाषितम श्रावयति अन्य छात्रा अपि गच्छन्ति, और मुदित फिर क्या है, मुदित होकर के, आनंद के साथ, आनंद मंगल होकर के, सुभाषितम माने उस उक्ति को, श्रावयतु माने सुनाती है, मुदिता उस सुभाषित उसको सूक्ति को सुनाती है, अन्य छात्रा अपि गायन्ति, और अन्य छात्र भी उसको क्या करते हैं, गाते हैं। अन्य छात्रा अपि गायन्ति, अन्य छात्र भी उसको गाते हैं। समझ में आ गया? यहां पर ध्यान से देखें, यहां पर उन्होंने जीव शास्त्र में षष्ठी का एक वचन है, श्रीमन में आपका संबोधन लगा है, अहम मतलब मैं, पठामी लगा हुआ है, पठामी माने पढ़ती हूं, और यच्छन्ति देने के लिए है, यहाँ वृक्षा में बहुवचन लगा हुआ है, वदति लट लकार का रूप है, माता में प्रथमा, वृक्षा में बहुवचन, पूज्या में बहुवचन, और भवति भवतः भवन्ति, यहाँ पर भी आपका बहुवचन का रूप लगा है। प्रिया छात्रा, यहाँ दोनों में प्रथमा का बहुवचन है, वृक्षा में भी प्रथमा का बहुवचन है। शुद्धम वायुम फलानि, तो शुद्धम वायुम और इसमें दोनों में लगा हुआ है द्वितीय विभक्ति, और फलानि फलम फले फलानि बहुवचन का रूप लगा है। फल, पुष्पाणी में भी बहुवचन है, यच्छति यच्छता यच्छन्ति, ये में आपका बहुवचन का रूप लगा हुआ है। पूज्यः ते सातौते, तो ये भी बहुवचन है, और पूज्या में भी बहुवचन है। अहम मतलब मैं, एक वचन का रूप लगा हुआ है, श्रीमन में फिर संबोधन लग गया है, यहाँ पर वृक्षा में बहुवचन, सत्पुरुषा में भी बहुवचन है, अस्ति स्तः सन्ति, ये भी आपका बहुवचन का रूप लगा है। ठीक, श्रावयतु श्रावयतः श्रावयन्तु लोट लकार का रूप है, इसके पहले हम लोगों ने लोट लकार के बारे में पढ़ा है, ठीक है, तो ये आपका लोट लकार लगा है। अस्तु माने ठीक है, और सुभाषितम माने उक्ति, ठीक है, और फिर यहाँ संबोधन लग गया है, श्रीमान, श्रीमान कह के संबोधित कहती है, यह छात्रा में बहुवचन लगा हुआ है, और गायति गायता गायन्ति गाने के लिए है, तो बहुवचन का रूप यहाँ पर भी लग जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इन लोगों की इतनी वार्तालाप हुई, और उन्होंने कहा कि मैं एक सुंदर उक्ति के माध्यम से बताना चाहती हूं कि वृक्ष हमारे सत्पुरुष हैं,
ऐसे सत्पुरुष मतलब महान पुरुष जो सत्पुरुष होते हैं उनके लिए बताया है। यहाँ संस्कृत से हिंदी के कुछ शब्दार्थ दिए हैं, उनको देखें। यच्छन्ति लिखा है, यच्छन्ति का मतलब होता है देते हैं, और यत का मतलब होता है कि, पूज्याह का मतलब होता है पूजनीय, पूजनीय, सत्यम का मतलब होता है सच में, सच है, सुभाषितम का मतलब सुंदर कथन या सुंदर उक्ति, पठितवती का मतलब पढ़ा है। मैंने एक सुंदर सी उक्ति को पढ़ा है और मैं उसको सुनाना चाहती हूं। अस्तु मतलब ठीक, ठीक है, यदि तुम सुनाना चाहती हो तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। तरही तो श्रावयतु सुनाओ, श्रावयति सुनाती हो, सुनाती है। फिर वह क्या करती है, मुदिता नाम की लड़की क्या करती है, सुंदर सी उक्ति को सुनाती है। यहां पर देखें, पर्यावरण संरक्षण के विषय में एक प्रदर्शनी विद्यालय में आयोजित है। छात्र उस प्रदर्शनी को देख रहे हैं और शिक्षक के साथ बात कर रहे हैं, शिक्षक के साथ बात कर रहे हैं। श्रीमान, मैंने जीव शास्त्र की पुस्तक में पढ़ा है कि वृक्ष शुद्ध वायु को देते हैं। और श्रीमान, मेरी माता भी बोलती है। दूसरा बालक कहता है कि श्रीमान, मेरी माता बोलती है कि वृक्ष पूजनीय है। तो श्रीमान जी कहते हैं कि प्रिय छात्रों, सच है कि वृक्ष शुद्ध वायु, फल, पुष्प और सब कुछ भी देते हैं, सब कुछ देते हैं, इसलिए वे हमारे लिए क्या है, पूजनीय है। फिर इसके बाद कुछ बालिकाएं, फिर से एक बालिका कहती है, एक लड़की बोलती है, श्रीमान, मैंने एक सुंदर कथन पढ़ा है कि वृक्ष सत्पुरुष हैं, हमारे लिए सत्पुरुष की भूमिका निभाते हैं। क्या ऐसा है? तो अध्यापक कहते हैं, क्या ऐसा है? ठीक है, तो वह सुभाषित सुनाओ, वह सुंदर सी उक्ति सुनाओ। वो बच्ची कहती है, ठीक है श्रीमान, मैं सुनाती हूँ। ठीक है। फिर यहाँ पर मुदिता लड़की क्या करती है, मुदिता सुभाषित सुनाती है और दूसरे छात्र भी गाते हैं। दूसरे छात्र क्या करने लगते हैं, फिर गाना चालू कर देते हैं। ठीक है, चलिए बात करेंगे हम इसके बाद दूसरे नंबर। जो बालिका कह रही है ना, सुंदर उक्ति सुनाना चाहती है मुदिता, उन्होंने ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है, देखें ध्यानपूर्वक देखना। दूसरा श्लोक क्या है कि छायामन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आतपे फलान्यपि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषाः एव। क्या कहा उन्होंने, क्या कह रही है वो बालिका कह रही है कि छायामन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आतपे फलान्यपि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषाः एव। ठीक, क्या कह रही कि छायामन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आतपे फलान्यपि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषाः एव। यहां पर उन्होंने कहा छायाम अन्यस्य कुर्वन्ति, हम छाया को अन्य दूसरों के लिए करते हैं, छाया को दूसरों के लिए करते हैं। तिष्ठन्ति स्वयं आतपे, और बैठते हैं हम इस सूर्य की धूप में, स्वयं तपते हैं, लेकिन दूसरे लोग आकर के छाया लेते हैं। फलान्यपि परार्थाय, और फल भी देते हैं हम परार्थाय, दूसरों के लिए, दूसरों के लिए। वृक्षाः सत्पुरुषाः एव, इस प्रकार से वृक्ष सत्पुरुषों के समान होते हैं। इसलिए वृक्ष क्या होते हैं, सत्पुरुषों के समान होते हैं। ध्यानपूर्वक देखना। फिर यहां पर क्या दिया हुआ है, पदच्छेद, पद का विच्छेद करके यहां पर दिया है, छायाम अन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आतपे फलानि अपि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषाः एव। अन्वय देखें, वृक्षाः स्वयं आतपे तिष्ठन्ति किंतु अन्यस्य छायाम कुर्वन्ति फलानि अपि परार्थाय यच्छन्ति अतः वृक्षाः सत्पुरुषाः एव सन्ति। ध्यानपूर्वक देखना। अब यहाँ कैसी कितनी सुंदर सी बात चल रही है उन लोगों में कि वृक्षाः प्रथमा का एक वचन रूप लगा हुआ है, वो बहुवचन रूप लगा है। वृक्षा, बहुत सारे वृक्षों की बात चल रही है। स्वयं माने सभी, आतपे माने सूर्य की गर्मी से, ठीक है ना। तिष्ठन्ति शांति, शांति के लिए, तिष्ठन्तु माने बैठते हैं, किंतु अन्यस्य छाया, और अन्य के लिए, अन्य को, छाया माने छाया को, कुर्वन्ति माने करते हैं। स्वयं तो धूप में तपते हैं और दूसरों को छाया करते हैं। फलानि अपि परार्थाय यच्छन्ति, दूसरों की, फलानि माने फल, प्रथमा का बहुवचन रूप लगा है, फलम फले फलानि, फलों को भी, अपि माने भी, परार्थाय माने दूसरों के लिए, यच्छन्ति माने देते हैं। अतः वृक्षाः सत्पुरुषाः, तो यहाँ पर वृक्षा में प्रथमा का बहुवचन, सत्पुरुषाः में भी प्रथमा का बहुवचन, एवं माने समान, अस्ति स्तः सन्ति। ठीक, अब यहाँ पर देखिएगा आप, जो यहाँ पर उन्होंने भावार्थ दिया है वो संस्कृत में दिया।
संस्कृत में भावार्थ दिया है, कैसे दिया है ध्यान पूर्वक देखें। वृक्षाः, क्या लिखा है, वृक्षाः स्वयं सूर्यस्य, ठीक है ना। वृक्षाः स्वयं प्रथमा का बहुवचन रूप लगा है, प्रथमा का बहुवचनांत रूप है। वृक्षा वृक्षौ वृक्षाः, स्वयं माने स्वयं को, सूर्यस्य माने सूर्य का, आतपे माने धूप से, ठीक है ना, सूर्य की धूप से, अतिष्ठन्ति माने तपते हैं, सूर्य की धूप से तपते हैं, सूर्य के तप से तपते हैं या सूर्य की गर्मी से तपते हैं, ठीक। किंतु अन्येषां प्राणिनां कृते छायां कुर्वन्ति, लेकिन जो अन्य दूसरे प्राणी हैं उनके लिए क्या करते हैं, छाया को करते हैं। फलानि अपि स्वयं न खादन्ति, और फलानि मतलब फलों को, अपि माने भी, फलों को भी, स्वयं न खादन्ति, स्वयं नहीं खाते हैं। वृक्षों पे जो पेड़ पे फल लगते हैं वो स्वयं नहीं खाते हैं। अपि माने भी, तो अन्येभ्यः एव यच्छन्ति, उनको भी तो दूसरों के लिए ही देते हैं, दूसरों के लिए ही देते हैं। अतः इसलिए ते माने वे, तू तो वे तो सत्पुरुषः यु सन्ति, वो तो सत्पुरुषों के समान है। यतः ये सज्जना, जो ये सज्जन हैं, भवंती जो सज्जन होते हैं, ते स्वयं कष्टानि सहित्वा, ते माने वे, स्वयं माने स्वयं, कष्टानि माने कष्ट को, सहित्वा माने सह करके, अपि माने भी, अन्येषां हितं कुर्वन्ति, अन्येषां क्या है, दूसरों का हित करते हैं, अन्येषां कुर्वन्ति, इसलिए वह दूसरों का करते हैं, ठीक है। अन्येषां कुर्वन्ति, वृक्षा स्वयं सूर्यस्य, समझ में आ गया, इसलिए वह दूसरों का हित करते हैं। अब यहां पर देखें कि कष्टम कष्टे कष्टानि, क्या लिखा हुआ है, कष्टम कष्टे कष्टानि लिखा है कि नहीं, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, प्रथमा का बहुवचन, सहित्वा में सह करके तो कित्वा प्रत्यय लगा हुआ है, अपि माने भी, अन्य साम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप लगा है, करोति कुर्तः कुर्वन्ति, तो ये आपका लगा हुआ है बहुवचनांत रूप, क्या लगा है, बहुवचन का रूप लगा हुआ है। छायाम में द्वितीय विभक्ति, अन्यस्य में षष्ठी का एक वचन, कुर्वन्ति करोति कुर्तः कुर्वन्ति, ये बहुवचन का रूप लगा हुआ है। तिष्ठति तिष्ठता तिष्ठन्ति, ये भी आपका बहुवचन का रूप लगा हुआ है। आतपे में सप्तमी का एक वचन रूप लगा है। फलम फले फलानि, ये भी बहुवचन का रूप लगा है। परार्थाय, परार्थाय में चतुर्थी का बहुवचन रूप लगा हुआ है। वृक्षाः, ये भी बहुवचन का रूप लगा। सत्पुरुषः में बहुवचन का रूप लगा है, यू माने समान, ठीक है, समझे। फिर यहां पर देखिएगा आप, जो आपका स्वयं आतपे, तो स्वयं अलग हो जाएगा, आतपे अलग हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा। फलानि प्लस अपि बराबर फलान्यपि, फलानि, फलानि प्लस अपि फलान्यपि हो जाएगा। फलान में से आप ई को बाहर कर दोगे और अपि आपका बन जाएगा, ठीक है। ई के स्थान पर यण हो जाएगा, यहाँ फलान बच जाएगा, फलान, और अपि आपका यहाँ हो जाएगा। इसको जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा आपका, फलान्य, और आ मिल जाएगा इसमें, तो ये पूरा हो जाएगा, और पी फलान्यपि, मतलब यण संधि यहाँ पर आपकी हो जाएगी। परार्थाय, पर प्लस अर्थाय, तो यहाँ पर भी दीर्घ संधि लगी हुई है, पर प्लस अर्थाय, परार्थाय, पर प्लस अर्थाय, चतुर्थी विभक्ति भी है और दीर्घ संधि, यहाँ पर आपका आ हो जाएगा, यहाँ आपका आ हो जाएगा, दोनों मिलेंगे बड़ा आ हो जाएगा। दीर्घ संधि होगी तो बन जाएगा परार्थाय, क्या हो जाएगा, परार्थाय बन जाएगा, परार्थाय बन जाएगा। यहाँ पर चतुर्थी का एक आपका रूप भी लग जाएगा और दीर्घ संधि भी। वृक्षाः आपका हो गया सत प्लस पुरुषा, सत्पुरुषा, यू मान समान, समझ में आ गया। आगे बढ़े, यहाँ पर बालिकाएं देखो झूला झूल रही हैं। संस्कृत में झूले को क्या कहते हैं, दोला, क्या कहते हैं, दोला। यहाँ संस्कृत में आप इसको भी देखिएगा, संस्कृत और हिंदी में इसका भावार्थ कुर्वन्ति मतलब करते हैं, कुर्वन्ति का मतलब करते हैं, तिष्ठन्ति का मतलब ठहरते हैं, और फलान्यपि का मतलब होता है फल भी। आतपे का मतलब होता है धूप में, परार्थाय का मतलब दूसरों के लिए। सत्पुरुषः यू का मतलब सज्जनों की तरह, सज्जनों की तरह। यह वृक्ष जो है यह क्या करते हैं, सज्जनों की तरह फल देते हैं। वृक्ष छाया दूसरों के लिए करते हैं, स्वयं धूप में रहते हैं। फल भी दूसरों के लिए हैं, वृक्ष सज्जनों की तरह होते हैं।
भावार्थ देखें यहाँ पर, ये कवियों का भावार्थ है, ये आपके श्लोक का भावार्थ है। इसमें लिखा, पेड़ स्वयं सूरज की गर्मी में खड़े रहते हैं लेकिन दूसरे जानवरों को छाया देते हैं और फल खुद नहीं खाते बल्कि दूसरों को देते हैं, इसलिए वे अच्छे आदमी की तरह हैं, क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं वे दूसरों का भला करते हैं, भले ही उन्हें स्वयं कष्ट सहना पड़ जाए, पड़ जाए। और साधु संत जो सज्जन व्यक्ति होता है वो हमेशा यही करता है। सज्जन व्यक्ति हमेशा इसी में रहता है कि हमारे द्वारा अगर किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए, अगर उसको कष्ट है तो हमारे द्वारा उस कष्ट को क्या किया जाना चाहिए, निराकरण किया जाना चाहिए, उसका कष्ट निवारण हो जाना चाहिए। इसीलिए उन्होंने कहा कि वृक्षाः सत्पुरुषाः एवं, स्वयं अपने फलों को नहीं खाते हैं, दूसरों को अपनी छाया देते हैं। इसीलिए श्रीमान जी इसको उन्होंने क्या बतलाया है, सत्पुरुषाः के समान बताया। वो कौन सी, मुदिता नाम की लड़की इस श्लोक के माध्यम से उनको बताती है। और ये हमारा यहाँ पर अनुवाद भाग 1 समाप्त होता है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा। अनुवाद भाग 2 मैं लेकर के बहुत जल्द आपके समक्ष रहूंगा। जो हमारे विद्यार्थी हैं जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों तक शेयर कर देंगे। अंतिम चैप्टर चल रहा है, पूरा कंप्लीट सिलेबस होने वाला है और आपकी जो ध्यान रख लेना परीक्षाएं होंगी तो आपको बढ़िया से मैग्नेट ब्रेन्स की सारी जितने भी वीडियो हैं आपके प्रथम चैप्टर से लेकर के अंतिम तक सब देख लेना है। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, तब तो जाकर के इसके पहले वाले वीडियोस मिलेंगे। ध्यान रखना, भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और बात करूं मैं इसके पहले इंग्लिश मीडियम की, जिस पर आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, तो वहां केजी से लेकर के 12 क्लास तक सीबीएसई बोर्ड के द्वारा नियमित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। और एक बात ध्यान रखना, मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराता है, वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगी, ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। ये नोट्स जो आपको मिलेंगे ये आप तक कैसे पहुंचेंगे वो भी जानकारी आपको मिल जाएगी। ध्यान रखेंगे, यदि सोशल मीडिया पर आप यूट्यूब के अलावा अन्यत्र जगह भी एक्टिव रहते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप आदि, तो सर्च करो मैग्नेट ब्रेन्स को और पाएं बेहतर से बेहतर वीडियोस। फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।